मैंने बटर 1 चम्मच गरम किया था और उसके ऊपर जो चीज़ें मैंने तब तक जो डाली वो आपके सामने है। मैंने गाजर, खीरा, तेज लाल मिर्चें, प्याज के जो हरी प्याज के निचली की प्याज और इसमें जैतून के कतले और जनाब आली मशरूम के कतले ये करके डाल दिए और ये अंडा फेंट दिया। जब मैं अंडा फेंटूंगा और अंडा डालूंगा फौरी तौर पे मेरी चपाती तैयार रहना चाहिए। ये जनाब मैं अब अंडा डालूंगा। अंडा डालते ही इसके ऊपर मैं चीज के कतले डाल दूंगा। गरम फिर दोबारा कर दिया मैंने। चीज कतले करके चीज के कतले करके डाल दिए। चीज स्लाइस चीज कतले करके। गरम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जलने का डर होगा। और इसके ऊपर इसको भी इधर उधर कर दूं, मिर्चें इधर उधर, मशरूम है मशरूम। इसके ऊपर जनाब फिर चूल्हा होना, नमक डाल के अंडा, यूं ही अंडा डलेगा। अंडा पकने से पहले मैं ऊपर इसके अपनी रोटी चपाती ऊपर डाल दी। अब मैं इसको पकने दूंगा। तेज कर दिया चूल्हा ताकि जल्दी काम किया। और यूं ही मुझे लगेगा कि ये पक चुका है, कच्चा है ये लग रहा है, यूं ही पता चलेगा कि ये पक चुका है। हम इसको पलटेंगे। पलटने से पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर और डाल दूंगा ताकि यहाँ पे भी दूसरी तरफ भी इसकी सिकाई हो जाए। और अब हम इसको पलटेंगे। पलटने के लिए बेहतर ये है कि मैं इसका कवर इस्तेमाल करूँ। जबरदस्त, ये देखें जबरदस्त हो गया। अब मैं इसको, इसका जो लग गया वो चुन को मैं हटा दूँ। अब मैं इसको दूसरी तरफ से फ्राई करूंगा। फ्राई करूंगा दूसरी तरफ से हम इसको फ्राई करेंगे। बटर मैंने काफी डाल दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बटर नीचे की तरफ चला जाए तो बेहतर है। इसको फ्राई करेंगे, क्रिस्पी करेंगे। और ये तैयार तकरीबन। इसके ऊपर समत या जातर, यहाँ की फलस्तीन की जाफिर, ये मैंने ऊपर टपका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ठेस उठ रही है पकने की। मैं